इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। जैसे आप शक्तियों की बात कर रहे हो तो चोटी आती है डायन की, कहते हैं हमने ऐसे मूवीज में बुक्स में सब पढ़ा है कि डायन की शक्ति उसकी चोटी में होती है। तो ऐसी कोई कहानी पता है आपको, ऐसा कुछ किस्सा? बिल्कुल, मेरे पास एक कहानी है उसको लेकर। मतलब मैंने थोड़े दिनों पहले ही पढ़ी भी थी उसको। हाँ। तो देखो क्या होता है ना, आई थिंक ट्रेट्स बनाए जाते हैं क्योंकि हर किसी की ना किसी की जान कहीं ना कहीं पावर्स, हमारी भी पावर कहीं ना कहीं तो हमारी बॉडी किसी पार्ट के अंदर है ही। आई थिंक वी कैन से हार्ट हो गया, माइंड हो गया, उसको निकाल दो आप खत्म हो। सही बात है। तो ऐसा हो सकता है कि वो सुपरनेचुरल बीइंग्स है, उनकी पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए उनकी चोटी को दिखाया जाता है, वाकई में चोटी में पावर होती है। तो ये एक इंसिडेंट है, एक तांत्रिक रहा करता था, ओझा हुआ करता था बेसिकली वो। तो जो ओझा था वो एक गांव में रहता था और उसका नाम था बनबीर। तो जो बनबीर था वो मतलब बढ़िया 6-6.5 फुट अक्षय भाई की हाइट का था बिल्कुल। हाँ। और बिल्कुल ये बिल्ड था। हाँ। और बढ़िया उस गांव के अंदर अक्षय भाई बोला मेरे को ही पकड़ रहे हैं। कंपेयर भी किया था। नहीं बिल्कुल उनकी हाइट बिल्ड बिल्कुल ऐसी थी। तो तांत्रिक साधना वो किया करते थे, लेकिन उसका गलत यूज नहीं करते थे। मतलब जनरली गांव वालों को जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी उन्हीं के पास आते थे और उनसे आके इलाज करवाते थे और वो भी इलाज किया करते। लेकिन उनका स्वभाव बहुत रूड था। मतलब किसी तमीज से बात नहीं करना। होता ना कि गांव में एक ही डॉक्टर है, सबका इलाज कर देता है और सबका इलाज फिट बैठता है। तो डॉक्टर का एटीट्यूड आपको पता है कैसा होता है। तो सेम उनका ऐसा एटीट्यूड था कि सीधे मुंह बात नहीं करते थे। गांव के लोग भी उनसे डरते थे। लेकिन गांव का एक नियम था कि हर दिन सुबह शाम उनके खाने का बंदोबस्त हर घर से किसी ना किसी एक घर से होता, जिम्मेदारी लेता था एक दिन का एक घर। तो खाना वो खुद बनाते नहीं थे। और यहाँ जिन्होंने स्टोरी शेयर की उनके दादाजी थे शायद, पुराने मतलब दादाजी परदादाजी, वो इनके एकमात्र फ्रेंड थे। तो ये 2 लोग थे, लेट्स से उनका नाम अशोक है। तो अशोक और बनबीर दोनों दोस्त हुआ करते थे। तो ये सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तो एक दिन, अब पहले बहुत पुरानी है जब घड़ियां वगैरह इतना यूज नहीं करते थे लोग, गाँव है। तो रात के टाइम बनबीर की आंख खुलती है तो उसे लगता है कि मतलब सुबह हो गई। पहले गांव में 3-4 बजे लोग उठ ही जाया करते, 4 बजे के आसपास। तो उसे लगा कि सुबह हो गई है, उसको ध्यान नहीं था, बोध नहीं था समय का। तो वो उठा और फ्रेश होने के लिए खेतों की तरफ जाते थे। तो जिधर ही जाते थे उधर बागान थे, आम के पेड़ हुआ करते थे वहां पे। तो फ्रेश होके वापस आ रहे थे। जब वापस आ रहे थे, जैसे वो गुजरे बागान के पास से, तो उन्हें आम गिरने की आवाज आई कि बहुत सारे आम गिर रहे हैं। तो लगा बढ़िया, सुबह सुबह आम गिर रहे हैं, इकट्ठे करके ले चलता हूँ। तो गए बागान के अंदर और जाकर देखे तो आम पड़े हुए थे। तो वो आमों को इकट्ठा कर रहे थे कि तभी आंख के कोने से उनको उधर कोई दिखा। तो नजर मारी तो देखा कि एक औरत लाल साड़ी के अंदर वहां से चलती हुई आ रही है उनको। अच्छा, इससे पहले उनको रियलाइज हो गया था कि यार अभी तो कोई भी गांव में उठा नहीं है, मतलब मैं गलत टाइम पर हूँ। मेरे हिसाब से भी सुबह होने, क्योंकि जिस टाइम से रोज जाते थे रोजाना तो आधे घंटे पौन घंटे में सुबह हो जाती थी। और अभी तक भी सुबह नहीं हुई थी, रात का अंधेरा हो रखा था। समझ गया था मैं गलत टाइम पे उठा हुआ हूँ। तो जैसे वो औरत उसे दिखी, क्योंकि वो खुद तांत्रिक था, तो उसको आभास हो गया कि नॉर्मल औरत नहीं है। तो उस औरत ने पीछे आके उनसे बोला कि हम तुम्हारे लिए आम चुग दें, मतलब मैं तुम्हारे लिए आम उठा दूं। तो उसको लगा एकदम से कि यार, तो उसने बिना पीछे मुड़े बोला कि आओ जल्दी जल्दी आम उठाओ, थोड़े आम तुम ले लेना, थोड़े हम ले जाएंगे। तो उसको क्रॉस करके जैसे आगे गई, उसका जो वो था, कुछ भी बोलते पाजामा टाइप कुछ, उसमें से चाकू निकाला। जैसे वो लेडी आ गई उसने पकड़ी, चोटी काट दी। और चोटी काटती और बहुत तेज चल रही है। अब उस जो चोटी थी, उस चोटी में उसकी सारी पावर्स थी। तो उसने चोटी को रख के अपनी जेब में रख लिया और फिर उससे वार्तालाप करने लगा। वो बोली कि मेरी चोटी मुझे वापस दे दे। बोलता चोटी तो वापस नहीं दूंगा। तुझे क्या लगा तू किसी नॉर्मल आदमी से लड़ रही है? तुझे नहीं पता तेरा पाला किससे पड़ा है। अब तू जिंदगी भर मेरी गुलाम बन के रहेगी, जो मैं कहूंगा तू वो करेगी। तो बोलती कि तेरे को जो चाहिए मैं वो सब दे दूंगी, लेकिन तू चोटी मेरे को वापस दे दे। बोला नहीं, चोटी वापस नहीं दूंगा। अब तो तू मेरे साथ मेरे घर चलेगी और अब मेरे जो काम है सारे काम तू करेगी। तो फिर अब उसकी पावर उसकी चोटी में ही थी। तो उसने कहा कि इसको पता था कि चोटी हाथ में आ गई तो वो उससे कुछ भी करवा सकता। तो उसने बोला कि ठीक है, अब तेरे पास मेरी चोटी है तो जो कहेगा मैं वो करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त। उसने बोला बता क्या? बोले मैं तेरे साथ रह रही हूँ और तेरा काम कर रही हूँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर किसी को पता चल गया तो उसी दिन तू मुझे अपनी चोटी वापस दे देगा और ये डील हो गई दोनों के बीच में। और कोई कंडीशन रखी नहीं। तो उसने बोला ठीक है, बढ़िया है। तो चोटी रख के ले गया घर पे और चोटी उसने अपने घर में कहीं छुपा दी। अब उसे लगा शुरू में तो कि यार मैं आराम से कंट्रोल कर लूंगा, ठीक है, नॉर्मल डाय नहीं है कोई, तो इससे काम करवाऊंगा अपने। लेकिन जब वो पहुंची, उसने काम करवाना शुरू किया तो उसे पता लगा कि भैया वो गलत फंस गया है। अब वो जो उससे काम करे वो 10 मिनट में कर दे।
अच्छा, उसने एक और कंडीशन रखी थी कि मैं खाली नहीं बैठूंगी कभी भी। मैं खाली अगर बैठी तो फिर तू मेरे को फ्री करेगा और फिर मैं देखती हूँ जो करना है मुझे। तो करे काम 10 मिनट में खत्म। और परेशान, फिर दूसरा काम दे, फिर दूसरा काम दे। 2-3 दिन तो उसने हैंडल किया कैसे कैसे करके, पर उसको समझ में नहीं आया क्या करूँ। तो वो अशोक जो थे उनके दोस्त, उनके पास गया। उन्होंने पूछा, अशोक ने, यार बनबीर बहुत परेशान लग रहा है तू आज। बोलते रहे, हाँ यार एक दिक्कत है। तो बोलते बता क्या। बोला, ऐसे ऐसे करके 3 दिन पहले मैंने एक डायन को पकड़ लिया। अब उसने मुझसे कहा कि मुझे काम दो, फ्री नहीं बैठूंगी। तो उसने बोला, एक काम करना है यार, तू उसको काम दे, और तेरे को लगे काम खत्म हो गया तो एक बांस लगा दे अपने घर के अंदर, बोलते इसके ऊपर चढ़ती उतरती रहे। तो उसने बोला, ये आइडिया सही है। तो गया, उसने बोला कि तेरा काम खत्म हो जाए ना तो इस बांस के ऊपर चढ़ती रहना, उतरती रहना, चढ़ती रहना, उतरती रहना। तो इस तरह से उसने कंट्रोल कर लिया उसको। अब बनबीर खुश के चलो बढ़िया है। अच्छा, इस दिन के बाद से गांव वाला कोई भी उसको खाना देने आता तो मना कर देता कि नहीं नहीं खाना वाना नहीं चाहिए, मैं खाना अपना खुद ही बना लेता हूँ। तो गांव वालों में ये हो गया, ये अपने आप से एकदम से खाना कैसे बनाने लग गया। पहले तो रोज खाना लेता था, खाना वाना उसने बंद कर दिया। तो ऐसे चल रहा था, 1-2 महीने गुजरे। तो एक दिन की बात है कि कुछ छोटे छोटे बच्चे थे गाँव के। तो गाँव के जो बच्चे थे वो सब खेलते खेलते बनबीर के घर के आसपास से गुजर रहे थे। तो जनरली उसके घर के आसपास बच्चे नहीं जाते थे। सब बच्चों को पता था कि भाई ये बनबीर चाचा जो है खतरनाक आदमी है, इसके आसपास नहीं भटकना। लेकिन वहीं पे चलते चलते एक बिट्टू नाम का एक लड़का था। तो वो बिट्टू जो था वो जा रहा है इनके घर से बच्चे खेलते हुए। तो उसकी नज़र वो जो बांस गड़ा हुआ था घर के बाहर से दिखता था। भाई पहले गाँव के घर कैसे होते थे, मिट्टी की 4 दीवारी, 4-4, 5-5 फीट की दीवार, थोड़ा उछल के देख लो तो आंगन दिख जाएगा आपको। तो वो चल रहा तो उसको बांस हिलता हुआ दिख रहा बहुत तेज तेज। उसने चारों तरफ देखा, ना तो कोई हवा है ना कुछ, लेकिन वो बांस हिल रहा है। तो उसके मन में क्यूरियोसिटी जागी, अरे बांस हिल कैसे रहा है। तो धीरे धीरे उधर जाने लगा। तो सारे बच्चे बोले, क्या कर रहा है, उधर नहीं जाना, वो बनबीर चाचा का घर है। तो बोलता है, रुकना यार, कुछ दिख रहा है मेरे को। तो बोलता है, नहीं नहीं उधर मत जा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो वो नहीं माना। वो नहीं माना तो सारे बच्चे तो भाग गए वहां से उसको छोड़ के। वो चलते चलते, गेट लगा हुआ था दीवार खिड़की का, लकड़ी का, उसमें दरारें होती है। तो उन दरारों में से उसने देखा। तो जैसे दरार में आंख डाली तो उधर से एक आंख उसको देख रही थी। अरे बाप रे, हाँ। तो डर गया बुरी तरह से। हाँ। और डर के वो भागा। तो भागा तो उसकी जो पैंट थी ना, तो एक, आई थिंक यूपी की घटना है, तो वहाँ पे एक डेहरी होती है। डेहरी क्या होती है, मिट्टी की एक टंकी होती है जिसके अंदर वो अपना चावल गेहूं ये सब भरते हैं। उसके नीचे एक ढक्कन लगा हुआ होता है, तो खोल के आप चावल, मतलब जैसे नल फ्लो होता है ऐसे चावल वगैरह निकाल सकते हो। तो उसका पजामा और डेहरी में फंस गया। तो वो डर के मारे भागा, तो पजामे के साथ साथ ढक्कन भी खुल गया। और ढक्कन खुलते ही क्या हुआ, वो चावल निकले, उसके साथ उसकी चोटी निकल गई। तो चोटी उसने अपने घर के अंदर नहीं, अपने घर के बाहर उस डेहरी के अंदर छुपा रखी थी। अब जैसे चोटी निकली, उस डायन को अपनी चोटी दिख गई। उसने गेट तोड़ा, चोटी उठे और वहां से गायब। अच्छा, वो जो बच्चा था बिट्टू, वो भागा वहां से। अब करीबन 1-2 घंटे बाद बनबीर आया। उसने देखा डेहरी खुली हुई है, गेट टूटा हुआ है। वो समझ गया कि भैया कांड हो चुका है। वो भाग गई है। इतनी देर में पूरे गांव में, मतलब गया देखने कहाँ है कहाँ नहीं, तो गांव में हो गया बिट्टू कहाँ पर है। सारे बच्चे घर पहुंच गए लेकिन बिट्टू घर नहीं पहुंचा। पूरे गांव में बिट्टू को ढूंढा गया, बिट्टू कहीं नहीं मिला। फिर बनबीर को क्लिक किया कि कहाँ मिलेगी बोले। तो वापस वहीं उसे आम के पास पहुंचा। तो महुए का पेड़ होता है बिल्कुल सीधा स्ट्रेट। तो वो जो बिट्टू था वो महुए के पेड़ की सबसे ऊंचे डाली के ऊपर बैठा हुआ था। और बनबीर के पीछे जो गांव के और लोग आ गए, धीरे धीरे सबको पता लग गया पूरे गांव के अंदर कि बिट्टू वहां पर महुए के पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। आप महुए के पेड़ पे चढ़ नहीं सकते हो आसानी से। जैसे आपने देखो नारियल के पेड़ पे लोग चढ़ते हैं, बिल्कुल बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि स्ट्रेट उसका तना होता है, ब्रांचेस सबसे ऊपर होती है। और सबसे ऊपर वाली ब्रांच पे बैठा हुआ था। जैसे सब लोग आए, बनबीर नीचे आया तो बिट्टू बोलता है, क्यों रे बनबीर, अपने आप को बहुत बड़ा तांत्रिक समझता है तो फेंको उस बच्चे को नीचे। तो इतना सुनते बनबीर बोलता है, नहीं नहीं रुको रुको। और उधर जो बच्चा था उसकी माँ थी वहां पे, वो देखती कि ये क्या हो गया, ये कैसे चढ़ा हुआ है। और आवाज कहाँ से आ रही थी? बिट्टू बोल रहा था। बिट्टू बोल रहा था? बच्चा था। हाँ। उस बच्चे को पजेस कर लेता डायन ने, और वो सीधा उसको पेड़ के ऊपर ले गई। और वो थ्रेट दे रही थी कि बोल खुदाऊं इसे। तो उसकी माँ चीख पुकार मारती उसने कि मेरे बच्चे को क्या हो गया है, ये क्या हो रहा है। उधर से वो उसको बार बार वो दे रही कि अब तो मैं इस बच्चे को मार के रहूंगी। इधर बनबीर उसको समझा रहा है उसको मत मार, इस बच्चे का क्या दोष है, तेरी लड़ाई मुझसे, तो मुझसे बात कर, बच्चे का इसमें कोई दोष नहीं है। तो बोलते नहीं नहीं छोड़ूंगी। उधर से उसकी माँ जब ये कन्वर्सेशन सुन रही है उनकी, तो बोलती कि बनबीर भैया ये क्या किया तुमने, मेरे बच्चे पे क्या कर दिया है। अब इधर वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करे, लेकिन इधर उसकी माँ बार बार बीच बीच में उसको। तो उसने बोला कि दीदी तुम घर जाओ, तुम्हारा बच्चा सेफ रहेगा, मेरी गारंटी, मैं इसको वापस लेकर आऊंगा। वो बोलती नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी। फिर उसको गाँव के सरपंच वगैरह लोग थे, उन सब ने समझाया कि भाई ऐसे काम नहीं होगा। उसने बोला इसको समझाओ वरना मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा। तो सबको उस पर भरोसा तो था ही।
तो सब चले गए। अब वहाँ बचे बनबीर, अशोक जी और बिट्टू और डायन। फिर उन्होंने उससे बातचीत की तो मतलब उसको सेटल किया कि भाई इस बच्चे को छोड़ दे, इसका कोई दोष नहीं, तेरी लड़ाई मुझसे, जो तू कहना चाहती है बता क्या करना है। तो उनके बीच में मतलब फाइनली सुलह हुई, बिट्टू नीचे उतरा, अशोक जी बिट्टू को लेके वापस चले गए और वहां से बनबीर सीधा अपने घर चला गया। उसके बाद बनबीर दोबारा अपने घर से बाहर नहीं निकला। 7-8 दिन गुजर गए। जब बनबीर बाहर नहीं निकला तो गांव वालों ने जाके देखा कि भाई क्या चक्कर है। अशोक जी नहीं गए, उनको तो पता था, पर गांव वाले गए, जाके देखा, गेट खोला तो उसी बांस के सहारे बनबीर की लाश पड़ी हुई थी, बिल्कुल ड्रेन्ड लाश, जिससे उसका खून चूस लिया गया पूरा, सब कुछ खत्म और बिल्कुल नग्न अवस्था के अंदर। अब देख के पूरे गांव में कोहराम मच गया, ये क्या हुआ। समझ तो सब गए थे, पर उन्होंने अशोक जी से पूछा कि अशोक जी क्या चक्कर है। तो अशोक जी बोलते कुछ नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ, शायद बनबीर का समय इतना ही था, वो जा चुका है। बोलता है नहीं नहीं नहीं, उस दिन हम सबने देखा था और आपको पता है कि क्या बात हुई थी, आप बताओ हमारे गांव पे कोई संकट तो नहीं है। तो कह रहे कि जो बात छुपी हुई है छुपी रहने दो, अगर ये बात खुल गई तो हो सकता है और बड़ा संकट आ जाए। बोलता नहीं, तुम हमें डरा रहे हो, कोई ना कोई ऐसी बात है जो हुई है। उसने बहुत जब प्रेशर दिया तो उन्होंने बताया कि देखो भाई उस दिन क्या हुआ ना, वो इस बच्चे को छोड़ नहीं रही थी। तो बनबीर ने उससे बहुत बातचीत करने की कोशिश की पर वो नहीं मानी। फिर उसने एक शर्त रखी बनबीर के सामने कि तू मेरे साथ संभोग करेगा और अगर मैं तृप्त हो गई तो मैं चली जाऊंगी और अगर नहीं हुई तो मैं तेरी जान लेकर जाऊंगी। उसके आगे क्या हुआ आप लोगों को अच्छे से पता है। कंडीशन पूरी हुई, बच्चा गया घर पे, बनबीर गया अपने घर और उसके बाद वो जो डायन थी वो उसके पूरे शरीर को लेकर मार दिया उसने डायन ने। तो है मतलब चोटी का कुछ तो मतलब ये छोटे रिलेटेड इंसिडेंट है जो मेरे साथ शेयर किया था किसी ने। हाँ। और रियल है, उनके साथ उनके गांव में हुआ है। आज भी वो जो आम का बाग है वहां पर वो पेड़ भी है, उसके आसपास कोई भटकता नहीं है।